हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्टिविटी 6.5 जो कि आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 6.5। तो हम अब देखेंगे कि एक्टिविटी 6.5 में क्या कहा गया है। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद ए 1 होल कॉर्क। मतलब कि आपको कोई फ्रूट जूस या जो है शुगर सोल्यूशन जो है एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसमें यीस्ट का, ठीक है, यीस्ट का एक मिक्सचर जो है उसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा। और इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे आप एक जो है कॉर्क फिट करेंगे जिसमें कि एक होल होगा, ठीक है, और उस होल से आप जो है एक जो है पतली सी जो है पाइप जो है ग्लास की वो आप लेके जाइएगा। फिट द कॉर्क विद ए बेंट ग्लास ट्यूब। Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water। तो lime water क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ये जो हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो कॉर्क लगाएं उसके अंदर जो ग्लास की ट्यूब लेके गए, इस ट्यूब से कौन सी गैस आएगी जिसको कि हम लाइम वाटर में टेस्ट करना चाहते हैं। आपको पता ही है कि लाइम वाटर में अगर हम CO2 को पास करें तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, वो टर्न्स मिल्की हो जाता है, उसका कलर वाइट कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव अस कैल्शियम कार्बोनेट। सो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। तो ये जो है लाइम वाटर में हम क्या चेंज देखेंगे, तो ऐसा क्या हुआ फ्रूट जूस में ईस्ट डालने से कि वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रूट जूस होता है या शुगर होता है उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हम उसमें यीस्ट डालते हैं तो ये जो यीस्ट है उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट जो है वो एनारोबिक होता है, एरोबिक नहीं होता है। एनारोबिक मतलब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो कर सकता है, उसको हमारी तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं लेता है यीस्ट। तो वो क्या करेगा कि ये जो आपका शुगर है, जो भी सोल्यूशन में शुगर है, जूस में शुगर है, उसको ग्लूकोज में ग्लूकोज को वो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा और फिर उस पायरुवेट को जो है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी से जो फैक्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वाइन और बियर का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे ईस्ट को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस अल्कोहल। तो इसी से अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो CO2 गैस बनेगी, इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगाया जिसपे कि ग्लास ट्यूब जो है हमने उसके ऊपर से गुजारी और उस ट्यूब से होते हुए जो भी CO2 बनेगी वो हमारी लाइम वाटर में जब जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो उसको वो मिल्की टर्न कर देगी। So what change is observed in the lime water? It will turn the milky. And how long does it take for this change to occur? अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि ये लाइम वाटर जो है मिल्की टर्न हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को होने में टाइम कितना लगेगा, कितनी देर में फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं कितनी देर में वो जो है उनको CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो जनरली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है अल्कोहल के प्रोडक्शन की, उसमें क्या है 3 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यीस्ट जो है वो एक एंजाइम निकालता है जिसका कि नाम है जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो है यीस्ट जो है ग्लूकोज को इथेनॉल और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और ईस्ट की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कोई ईस्ट फास्ट ग्रोइंग होता है, कोई थोड़ा स्लो ग्रोइंग होता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि इसमें कम से कम 1 दिन का टाइम या आधे दिन का टाइम तो लग ही जाएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। व्हाट डज
दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन है, ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कैसे होती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कन्वर्जन इनटू इथेनॉल प्लस अल्कोहल, तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसको करता कौन है? इसको यीस्ट करता है, और यीस्ट के पास एक एंजाइम होता है जिसका कि नाम जाइमेस है, जिसके की वजह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पहले पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, फिर पायरुवेट से तोड़ करके इथेनॉल प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ही था तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है 5 से 6 घंटे का टाइम लगा होगा, जितने में कि CO2 प्रोड्यूस हुई होगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर ग्लूकोज बनता है, तो वो सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे और इस प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और फिर ये पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यीस्ट में जैसे कि होता है वो इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी 2 कार्बन इसके अंदर होते हैं, इथेनॉल के 2 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलके इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोसेस जो है, ये है पूरी प्रोसेस फर्मेंटेशन की। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो होप करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।